नमस्कार। आपका स्वागत है दोस्तों। घड़ी और कैलेंडर को भूल से भी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यह अशुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। घड़ी और कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण दिशा का निर्धारण किया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर मौजूद प्रत्येक वस्तु में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। यदि इन्हें सही स्थान अथवा दिशा में न रखा जाए तो ये चीज़ें नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। वहीं यदि आप इन वस्तुओं को सही स्थान और दिशा में रखते हैं तो ये पॉजिटिव ऊर्जा से घर को भर देती हैं, जिससे घर के सदस्यों की उन्नति होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। ये वस्तुएं हमें समय का संकेत देती हैं और शुभ तथा अशुभ समय को जानने में हमारी सहायता करती हैं। ये हमारे अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा भी रखती हैं। ऐसी वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के घरों में घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। घड़ी बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व समय का ही होता है और समय ही हमारे जीवन चक्र को संचालित करता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। समय चक्र का चलना निरंतर रहता है। यह समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार आचरण करके अपने समय को बलवान बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार हमारे घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि घड़ी को सही दिशा और स्थान पर लगाया जाए तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि घड़ी और कैलेंडर की सही दिशा और स्थान क्या है। यदि आप वास्तु के नियमों का पालन करके घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में लगाते हैं तो आप स्वयं ही अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं एकदम से समाप्त हो जाएंगी। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि घड़ी को गलत दिशा में लगाया जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं घड़ी और कैलेंडर को लगाने की सही दिशा और स्थान के बारे में। घड़ी और कैलेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। सबसे पहला नियम है घड़ी का आकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। वास्तुशास्त्र में नुकीली और धारदार कोनों वाली चीज़ों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसीलिए घड़ी कभी भी नुकीली नहीं होनी चाहिए। गोल अथवा अंडाकार घड़ी ही सर्वोत्तम होती है, अथवा आप चौकोर आकार की घड़ी भी लगा सकते हैं जिसमें नुकीले कोने न हों। दूसरी बात, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आजकल बाजार में कई प्रकार की घड़ियां मिलती हैं जिनमें भगवान की तस्वीर लगी होती है। ध्यान रखें, ऐसी घड़ी भूल से भी न खरीदें जिसमें भगवान की तस्वीर लगी हो, क्योंकि भगवान की तस्वीर पूजा अर्चना के लिए होती है। तस्वीरों पर माला अथवा हार चढ़ाया जाता है और धूप अगरबत्ती लगाई जाती है, किंतु अगर घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम ये सभी कार्य नहीं कर सकते। कई दिनों तक घड़ी पर धूल जमा रहती है जिससे भगवान का अपमान होता है। तीसरा नियम है बंद घड़ी घर में न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी हुई घड़ी कभी बंद नहीं रहनी चाहिए। घड़ी को दीवार पर बंद रखना अशुभ माना जाता है और इसके परिणाम भी अशुभ होते हैं। घड़ी हमेशा सही समय पर ही होनी चाहिए। आप चाहें तो इसे थोड़ा आगे रख सकते हैं, लेकिन समय को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। वास्तु नियमों के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य लेकर आती है। जो घड़ी समय से पीछे चलती है उसके कारण घर में रहने वाले लोग हर कार्य में पीछे रह जाते हैं और उनका विकास रुक जाता है। इसीलिए घर में घड़ी लगाते समय इसका विशेष ध्यान रखें। चौथा नियम है घड़ी की सही दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा माना जाता है। इस दिशा की दीवार पर घड़ी लगाने से अपयश मिलता है और यह अशुभ होता है। दक्षिण दिशा ठहराव की दिशा मानी जाती है।
इसलिए यहाँ समय सूचक वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। इससे घर के सदस्यों की तरक्की में रुकावट आती है और घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। घड़ी को हमेशा पूर्व अथवा उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि घड़ी को कभी मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे न लगाएं। इससे समय का अशुभ प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ता है। कैलेंडर की दिशा। दोस्तों, घड़ी समय को दर्शाती है, वहीं कैलेंडर हमें शुभ अशुभ तिथियों से अवगत कराता है। इसीलिए कैलेंडर लगाने के लिए शुभ दिशा का ही चयन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कैलेंडर के लिए पूर्व अथवा उत्तर दिशा को ही उत्तम माना गया है। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से व्यक्ति की प्रगति होती है। इस दिशा में उगते सूरज की तस्वीर वाला कैलेंडर लगाना चाहिए, जो लाल या गुलाबी रंग का हो। इससे बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। उत्तर दिशा में नदी, समुद्र, झरने आदि की तस्वीरों वाला कैलेंडर लगाना चाहिए, जिसमें हरे और सफेद रंग का अधिक इस्तेमाल किया गया हो। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि कैलेंडर में हिंसक जानवरों और दुखी चेहरों की तस्वीरें न हों, क्योंकि इस प्रकार की तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। कभी भी नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर न लगाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का संचार होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।